गोपिन के द्वार द्वार बसे हरिद्वार, यहाँ बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। ये जो ब्रज की साहित्य में जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन के अनुसार आज हम श्री प्राचीन मंदिर से आदि बद्री धाम डीग भरतपुर राजस्थान के तहत आज दर्शन करने आए हुए हैं। एक बार की बात है, बाबा श्री नंद बाबा के यहाँ किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति न होने से उन्होंने सारी देव देवताओं को मनाया, उनका पूजन हुआ। उसके बाद उन्होंने यह वर मांगा कि प्रभु, यदि मेरे घर में कोई बालक का अगर प्रादुर्भाव होता है तो मैं भारत के सारे तीर्थों में जाकर के उनका दर्शन करूंगा। इस पश्चात श्री भगवान ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ। प्रागट्य होने के बाद श्री नंद बाबा अपने ही कार्यकाल में वे उलझ गए, उनको स्मरण में नहीं रहा। जब उनको स्मरण आया तो उन्होंने वृंदावन ब्रज भूमि से सारे तीर्थों की यात्रा करने हेतु जैसे निकलने को उद्युत हुए, तब ठाकुर जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। अरे बाबा, आप ब्रजवासी होकर के तीर्थ यात्रा करने को जा रहे हो हैं? तो ठाकुर जी ने इस भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, उन सब धाम को ब्रज भूमि में आह्वान करके स्थापित कर दिया। आज भी यहाँ के जो ब्रजवासी जो जन हैं, कभी भी बाहर के तीर्थों का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाहर न जाएं, इसीलिए ठाकुर जी स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उनका संकल्प से ही सारे ब्रज मंडल में सारे तीर्थों का आह्वान हुआ। तो ये ब्रजवासी जन बड़े सौभाग्य जीव हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो इनको यहीं बैठे बैठे सारे तीर्थों का दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। और तदंतर्गत आज आप सब भी आज उन्हीं में से एक श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा दिव्य मंदिर है। ये देखिए, श्री बद्रीनाथ जी जहाँ हम जाते हैं उत्तराखंड में, वहाँ जाने की उपेक्षा नहीं है। हमको यहीं पर श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन हो रहे हैं। ये बद्रीनाथ जी के दर्शन हैं, बड़ा सुंदर दर्शन है। श्री ठाकुर जी, श्री महादेव, श्री शंकर जी भगवान है। श्री रामेश्वर जी इधर हैं, श्री रामेश्वर जी हो गए, श्री नर भगवान हो गए, श्री बद्रीनारायण जी हो गए, उद्धव जी हो गए, श्री श्रीनाथ जी हो गए, एवं श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर, बड़ा दिव्य दर्शन है। यहाँ माता भगवती माता श्री वैष्णो माता जी का दर्शन है, वैष्णो देवी जी का दर्शन है। वैष्णो देवी जी के दर्शन करें। जय हो मातेश्वरी की जय जयकार हो, जय हो माता रानी की जय, जय हो ठाकुर जी की जय, जय श्री जी की जय जयकार हो। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पताय नमः। जय हो ठाकुर जी श्री जी की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय हो, जय हो ठाकुर जी श्री जी की जय जयकार हो। यह जो बद्रीनाथ आश्रम नर नारायण पर्वत के मध्यस्थ है। अब इसके उपरांत मैं आपको बाहर से दर्शन कराता हूँ। अब यहाँ से आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ये कुंड है, इसको तप्त कुंड कहते हैं। ये तप्त कुंड है। और यहाँ का जो है बाहर की जो शोभा है, ये इस प्रकार है। बड़ा सुंदर। श्री बद्रीनाथ धाम की जय, बद्रीनाथ आश्रम की जय, श्री आदि बद्री भगवान की जय, आदि बद्री धाम की जय हो, जय हो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय जयकार हो। पानी कहाँ है? कुंडी ये है सामने। कौन सी कुंड है? ये तप्त कुंड है। तप्त कुंड। हाँ, क्या है? मोबाइल लड़के मेरे लेना। इस कुंड का क्या महिमा है? ये जो तप्त कुंड है, ये बद्रीनाथ आश्रम भगवान श्री कृष्ण के शुभ संकल्प से समस्त ब्रजवासियों को ब्रज धाम से बाहर जाकर के दर्शन करना ना पड़े, उस उद्देश्य से सारे ब्रजमंडल में सारे तीर्थों का जो है यहाँ पर इन्होंने ठाकुर जी कृपा से यहाँ पर आकर के धाम का आश्रय ले रहे हैं। यानी इसके उपरांत हम अभी चलते हैं। इधर हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, और हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, इन सब के दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर दर्शन है। ये ब्रज में स्थित हैं, और ये बड़ी कृपा की बात है कि हम लोगों को कहीं किसी प्रकार के बाहर के तीर्थों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, बड़ा सौभाग्य आज हमारा बना हुआ है, जो आज हम इन दिव्य जगह का दर्शन कर रहे हैं। नर नारायण पर्वत, इधर नर है, इधर नारायण पर्वत है। इधर देखिए, इधर ये नर पर्वत है सामने, ये नर पर्वत है।
और इधर जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ बद्रीनाथ आश्रम है, जहाँ ठाकुर जी विराजमान बद्रीनाथ आश्रम, उधर नारायण पर्वत है। ये नर नारायण पर्वत में स्थित श्री बद्रीनाथ जी स्वयं यहाँ पर समस्त ब्रजवासियों को कृपा करने के लिए संत सदगुरुदेव को की कृपा से यहाँ आकर बैठे हुए हैं। इसीलिए यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं कभी बाहर नहीं जाते हैं। ऐसी कृपा श्री जी सबके ऊपर करे। जितने भी संत वैष्णव जन के वीडियो को देख करके देखेंगे, उनसे भी यही निवेदन है कि इस प्रकार के जो जगह है यहाँ कर आकर दर्शन करें। बंद कैसे होगा? कुछ बातें स्मरण में आता है, कुछ बातें मुझे यहाँ का दर्शन करके कुछ याद आता है। उस बात को कैसे कहूँ। श्री तप्त कुंड की जय हो, श्री बद्रीनाथ धाम की जय हो। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, और क्या था? केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। हाँ, और कोटि कोटि, और क्या था? केशव के जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु तले यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसे हरिद्वार, यहाँ बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे कहा, और जानते नहीं हो हम ब्रज के वासी हैं, वृंदावन के वासी हैं। श्री लाडली लाल की जय हो, श्री बद्रीनाथ धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम यहाँ से निकल करके श्री हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं। अब हम श्री हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। श्री हरि के द्वार की जय। जय हो श्री राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए, श्री हरिद्वार की जय। श्री ब्रज हरिद्वार धाम की जय। हर की पेड़ी की जय। मानसी मनसा देवी की जय। हरकेश्वर महादेव की जय। आगे श्री हरिद्वार है, ये ब्रज का हरिद्वार है। ऐसा नहीं समझना कि कोई बनावटी है, ये सब कोई बनावटी नहीं है। ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी ने ही यहाँ पर सारे तीर्थों का आह्वान करके उनको स्थान दिया है। जो देवी देवताओं को नहीं दिया जाता है वो तीर्थों को दे दिया है, ताकि हमारे यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं उनको ब्रज के बाहर कभी जाना ना पड़े। ऐसा दिव्य है, ऐसा जगह जहाँ ब्रज मंडल में आने के बाद में सारे तीर्थों का सेवन हो जाता है। अन्य किसी तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी कृपा है श्री जी की। शीतल जगह में खड़ी कर दें। अब हम हरिद्वार में आ चुके हैं। ब्रज के जो हरिद्वार हैं, ब्रज का जो हरिद्वार है वहाँ हम अब आ चुके हैं। श्री लाडली लाल की जय। अंदर मंदिर है, श्री मनसा देवी जी का मंदिर है। ये जो हरिद्वार में पहाड़ों के ऊपर में श्री मनसा देवी जी विराजमान है, वही मनसा देवी यहाँ आकर के विराजमान हो गई हैं। श्री मनसा देवी माता की जय हो। श्री मनसा देवी जू की जय। जय हो मनसा देवी मैया की जय। जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। राधा वल्लभ।
श्री लाडली लाल की जय। श्री हरिकेश्वर महादेव की जय। जय हो ठाकुर जी की जय जयकार। श्री लाडली लाल की जय जयकार। श्री हरिकेश्वर महादेव की जय जय। जय हो जय हो जय हो जय हो महादेव भगवान की जय हो। जय हो प्रभु श्री ठाकुर जी श्री जी की जय जयकार। बड़ा सुंदर दिव्य सुंदर दर्शन है ना। हरि की पौड़ी यही है। महाराज जी से पूछेंगे ना। महाराज जी दंडवत महाराज जी। जय हो संत भगवान की जय हो। महाराज जी थोड़ी सी हमें यहाँ की लीला का वर्णन कर दीजिए। महाराज यहाँ जैसे बद्रीनाथ जी विराजमान हैं और गंगोत्री भी हैं, जमुनोत्री भी हैं, हरिद्वार, जैसे हमारे सारे तीर्थ यहीं पर विराजमान हैं। तो हमारे जो ये हरिद्वार है, ये स्थान जो है, इसकी थोड़ी सी महिमा आप कृपा करके बता दें। हरिद्वार अर की पैड़ी, जैसे अपने उत्तराखंड में हरिद्वार है, वही हरिद्वार यहाँ पर विराजमान है, चारों धाम। तो इससे पहले नंद बाबा यशोदा मैया ने मनोती मनाई कि हमारे कोई पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम के तीर्थ करेंगे, सब देवताओं के दर्शन करेंगे। तो द्वापर काल में कृष्ण अवतार हुआ, तो कन्हैया बड़े हुए, तो बाबा बोले कि कन्हैया हमने मनोती मनाई, हमारी पूर्ण हो गई, हम तो 4 धाम की यात्रा करेंगे। कन्हैया बोले कि बाबा वृद्ध अवस्था है, आप कहाँ जाओगे, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने ब्रज में ही 4 धामों को यहीं बुला दूँ। हाँ, बाबा की वृद्ध अवस्था को देख करके ठाकुर जी ने कहा कि आप कहाँ जाओगे, यहीं पर हम सारे तीर्थों का आह्वान कर देंगे। तो उन्होंने यहाँ योग माया द्वारा ये 4 धाम हरिद्वार, हर की पैड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री, आदिबद्री, केदारनाथ, ये उत्तराखंड का ही स्वरूप प्रकट किया है। तो आप हरिद्वार में गए हों तो ये दिशा है कि नहीं, पूरा रूप है कि नहीं हरिद्वार का। तो ये हरिद्वार का रूप है। यहाँ पर पहले गंगा मैया की धारा चलती रहती, पर्वतों में से झरना चलती रहती, तो अधिक वर्षा होती पहले। अब वर्षा के अभाव से कोई झरना वगैरह चलती नहीं है, तो यहाँ पर ये कुंड का निर्माण किया है। तो यहाँ ये कुंड का निर्माण चल रहा है। तो आप आओगे, जब स्नान करोगे, नाम चलोगे, तो केदारनाथ है अपने उत्तराखंड में, तो वहाँ बर्फ़ के पहाड़ है, यहाँ सफ़ेद पहाड़ है। माँ अरत पूजा है, वही पूजा यहाँ है अपने ब्रज की। गंगोत्री यमुनोत्री उन्हीं पहाड़ों से जाते हैं, उन्हीं से वापस आते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर अपने ब्रज के गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, उसे वापस आते हैं, उसी जाते हैं। अच्छा। और आदिबद्री, वहाँ बद्र का धाम है, वहाँ भी संगम है। अलकनंदा सरस्वती का यहाँ भी संगम है, आदिबद्री के जेठ पीछे ही। अभी महाराज जी जो रास्ता जा रहा है यहाँ से है ना, आगे ऋषिकेश है ना। हाँ, आगे इसकी वही से बोले। हाँ, गंगोत्री यमुनोत्री आगे, लक्ष्मण झूला है ऊपर है, बात आगे थोड़ा देव सरोवर है, देव सरोवर उधर भी गए। उसमें जल है। ठीक है बाबा। रमेश बाबा ने भी वहाँ खुदा करके उन्होंने बनवाया वहाँ पर वो। बन तो वहाँ पर जल है। ऐसे ही यहाँ पर आपको आगे वर्ष में जल मिलेगा। ठीक है बाबा। गंगा की जय। ठीक है बाबा। हर की पेड़ी। महाराज जी यहाँ एक पेड़ में कुछ हमको पहले दर्शन कराते थे, कुछ पेड़ में कुछ है ऐसा। गणेश जी, हाँ, पेड़ में गणेश जी का प्रारूप बना हुआ है। इधर से रास्ता है। इस पेड़ में गणेश जी की आकृति बनी हुई है। ऐसे एक बार पहले भी हम आकर के दर्शन करके गए तो महाराज जी बता रहे थे यहाँ पर गणेश जी की आकृति है। अब हमको तो समझ में नहीं आएगा कैसे है। छावट कहते हैं। अच्छा, बीच में जो है। हाँ 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 नहीं, हाँ। ये गणेश जी का तो ये माथा है ऊपर। हाँ, ये सूंड गणेश जी का आकृति का।
ये इच्छा वट से वरदान प्राप्त करें। श्री लाडली। अब ऋषिकेश के लिए चलें श्याम। राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रानी की जय, श्री श्यामा श्याम भगवान की जय हो, ठाकुर जी श्री जी की जय। जय जय श्री राधा वल्लभ। अब हम लक्ष्मण झूला की ओर जा रहे हैं। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की ओर हम निकल रहे हैं। ये मार्ग है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बताइए, घनघोर मान सरोवर भी इधर ही है, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री सब इधर ही है। भयंकर जंगल है, भयंकर जंगल, और ऐसे जंगलों के बीच में सारे तीर्थ हैं। और सारे तीर्थ, उन तीर्थों में अभी भी संत लोग बैठ करके खूब भजन त्याग, बड़े बड़े त्याग से, बड़े बड़े उससे साधन में जुटे हुए हैं। ऐसे हाँ, अरे खूब महाराज जी ऐसा साधन में जुटे हुए हैं, इनकी कोई वो नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि यहाँ पर कोई सुख सुविधा हो, परंतु श्री जी की इतनी कृपा है कि महात्मा लोग ऐसे घनघोर जंगल में बैठ करके खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। जीवन को वास्तविकता का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्रदान करते हैं। मानव जीवन का मूल जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को ऐसे सहज भाव में ऐसे सहज भाव में रह कर के संसाधन रहित अपने जीवन को अति कष्टमय बनाते हुए भी उस कष्टों का कुछ एहसास किए बिना ही अपने संपूर्ण जीवन को भगवत श्री चरणों में अर्पित कर श्री संत जन यहाँ बैठ करके भजन करते हैं। अब हम ऋषिकेश आ चुके हैं। यहाँ से श्री मंदिर का शिखर का दर्शन हो रहा है। बड़ा आनंद का विषय है। श्री लाडली लाल की जय। आगे इधर से जो है ये रास्ता से देव सरोवर की ओर जा रहा है, और माता अनुसुईया जी का जो तपस्थली है वो भी इधर ही है। श्री लाडली लाल युगल सरकार से भानुनंदिनी। ये आगे गंगोत्री जमुनोत्री का मंदिर है ऊपर। हम उस गंगोत्री जमुनोत्री के मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं है, बारह वाला। गंगोत्री की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई बड़ा भारी पड़ता है, बड़े ऊंची है। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। श्याम, अगली बार आएंगे ना तो थोड़ा मौसम थोड़ा देख करके आएंगे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। यहाँ तक बद्रीनाथ के दर्शन एवं हरिद्वार हर की पेड़ी का दर्शन करें। अब यहाँ से हम दूसरा वीडियो बनाते हैं और दूसरे पार्ट 2 में आपको दर्शन होगा श्री गंगोत्री जमुनोत्री एवं सारे तीर्थों का। राधा वल्लभ लाल की जय।